नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हमने जो है हमारा मेला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान के प्रमुख मेले वो हमने कल हमारी पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हम। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत। तो दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख संत से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, गलती करते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान के प्रमुख संत, राजस्थान के प्रमुख संत क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान से बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना है और जो आपके हैंड नोट्स है वो आपके बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन्ना जी। इसके बारे में दोस्तों, धन्ना जी के बारे में। धन्ना जी दोस्तों क्या थे, निर्गुण संत थे। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हो निर्गुण संत क्या होता है और सगुण संत क्या होता है। निर्गुण संत वह होता है दोस्तों जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। वो कौन होते हैं, वो होते हैं दोस्तों निर्गुण संत। और सगुण संत दोस्तों जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं सगुण संत। ठीक है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किनके द्वारा किया जाता है, तो संत धन्ना जी के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है धन्ना जी के द्वारा किया गया। और ये क्या थे, निर्गुण संत थे। दोस्तों, धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गाँव टोंक में होता है और ये जाट परिवार में होता है। ठीक है, कब होता है, तो 1415 में धुवन गाँव टोंक में होता है। और किस परिवार में होता है, तो आपको ध्यान रखना है जाट परिवार में होता है। यदि हम इनके गुरु की बात करें दोस्तों, तो इनके गुरु थे कौन थे, रामानंद। रामानंद क्या थे दोस्तों, संत धन्ना के गुरु थे। दोस्तों, जो धन्ना थे वो काशी जाकर क्या बन जाते हैं, इनके शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, रामानंद जी के शिष्य बन जाते हैं, कहाँ पर जाकर, काशी जाकर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरु कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, और ये किस प्रवृत्ति के क्या हैं, संत हैं। यदि हम इनके व्यवसाय की बात करें तो कृषि में रहते हुए दोस्तों इन्होंने आत्मशुद्धि का क्या किया, प्रयास किया। तो आपको ये धन्ना जी के बारे में सारी जो जानकारी है वो आपको ध्यान में रखनी है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और जो स्टूडेंट अक्सर यहाँ गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम पीपा जी के बारे में, संत पीपा जी के बारे में। ठीक है, तो संत पीपा जी कौन थे दोस्तों, संत पीपा जी झालावाड़ के क्या थे दोस्तों, एक शासक थे। ठीक है, तो शासक होते हुए दोस्तों इन्होंने जो है संत जो प्रवृत्ति को क्या किया, अपनाया। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक निर्गुण संत हैं। इनका जन्म दोस्तों 1425 ईस्वी में कहाँ होता है, तो गागरोन में होता है। इनके गुरु की बात करें तो वही रामानंद। गुफा दोस्तों इनकी कहाँ पर है, गुफा तो टोडा रायसिंह टोंक में इनकी गुफा है। मंदिर कहाँ पर है, तो समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है। और यदि आपसे पूछी जाए कि छतरी कहाँ है, तो छतरी है गागरोन में। तीनों की तीनों बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों। गुफा कहाँ है, तो टोडा रायसिंह टोंक में है। मंदिर कहाँ है, तो समदड़ी बाड़मेर में है। और छतरी पूछी जाए आपसे तो छतरी कहाँ है दोस्तों, गागरोन झालावाड़ में है। ठीक है दोस्तों, इनको सूरसेन का एक शासक था जो कहाँ का था, टोंक का। सूरसेन नाम का एक शासक था जो कहाँ का था दोस्तों, टोंक का। टोंक को क्या बनाया, उन्होंने क्या बनाया दोस्तों, शिष्य बनाया। यानी कि सूरसेन को शिष्य बनाते हैं कौन, संत पीपा जी, जो कहाँ के हैं, टोंक के हैं। दोस्तों, इनका एक हस्तलिखित ग्रंथ है जो खुद ने स्वयं ने अपने हाथों से लिखा, जिसका नाम है चितावनी। कौन सा नाम है, चितावनी, जो कब लिखा जाता है, 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो आपको यह ग्रंथ जो है ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, स्वयं का हस्तलिखित ग्रंथ है जिसका नाम है चितावनी। ठीक है, विशाल समागम आयोजित किया जाता है दोस्तों इनके द्वारा, कब, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पीपा के निवेदन पर, संत पीपा के निवेदन पर दोस्तों रामानंद जी कहाँ आते हैं, गागरोन आते हैं। तब पीपा भी छोटी रानी, दोस्तों इनकी छोटी रानी थी जिसका नाम था सीता, सीता के संग होली है। और सीता भी दोस्तों रामानंद जी के साथ में कहाँ चले जाती है, तो कहाँ चले जाती है, तो यह चले जाती है दोस्तों कहाँ पर, तो यह चले जाती है काशी। ठीक है, तो रामानंद जी के साथ में संत पीपा और छोटी रानी इनकी सीता, वो भी कहाँ चले जाते हैं, रामानंद जी के साथ में काशी चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें पीपा जी के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका भी टाइम बचे, ठीक है दोस्तों, और मेरा भी टाइम बचे इसमें। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों दादू दयाल जी के बारे में। किसके बारे में? दादू दयाल जी के बारे में। अक्सर यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान से देखना है। राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। कौन? दादू दयाल जी। इनका जन्म होता है दोस्तों 1444 ईस्वी फागुन शुक्ल अष्टमी को। कहाँ पर होता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो अहमदाबाद गुजरात में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके गुरु की बात करें तो गुरु का नाम है बुड्ढन या फिर ब्रदानंद कह सकते हो आप, ठीक है। क्या नाम है? गुरु बुड्ढन दास जी या फिर ब्रदानंद जी। इनकी भाषा कौन सी है दोस्तों? तो भाषा है इनकी दोस्तों सरल या फिर आप कह सकते हो सदुक्कड़ी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दादू दयाल जी की भाषा कौन सी है, यदि ऑप्शन में सरल हो तो सरल करना है और सदुक्कड़ी हो तो सदुक्कड़ी करना है। यदि हम इनकी बात करें देह त्याग, तो इन्होंने जो दोस्तों देह त्याग किया वो किया 1603 में। कहाँ किया? तो फुलेरा नारायणा जयपुर में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ किया? जयपुर में किया। दोस्तों ये आमेर भी गए। आमेर कब गए? तो 1575 ईस्वी में 25 शिष्यों के साथ कहाँ जाते हैं? आमेर जाते हैं। कब जाते हैं? 1575 में जाते हैं। और वहाँ पर कितने वर्षों तक रहते हैं? तो 14 वर्षों तक वहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सांभर भी गए। सांभर में सबसे पहला उपदेश दिया इन्होंने कब? 1568 में। तो सांभर से इन्होंने अपना उपदेश देना प्रारंभ किया। और फतेहपुर सीकरी भी गए दोस्तों। ये अकबर से भेंट की इन्होंने। अकबर के जो है निमंत्रण पर ये फतेहपुर सीकरी जाते हैं कब? 1585 में। और फुलेरा में दोस्तों 1602 ईस्वी में जेठ कृष्ण अष्टमी को इनका क्या हो जाता है दोस्तों? देहांत हो जाता है, ठीक है। दादू के उपदेश दोस्तों दादू की वाणी दादू रा दुहा नामक ग्रंथों में क्या है? संकलित है। तो आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है कि इनका जन्म कब हुआ, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, गुरु कौन थे, भाषा क्या थी इनकी, देह त्याग कब किया इन्होंने, आमेर कब गए, सांभर कब गए, सीकरी कब गए, इनकी फतेहपुर सीकरी कब गए, इसके अलावा फुलेरा में इनका जो है देह त्याग होता है वह कब होता है, और दादू जी के उपदेश। आपको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष की मूल्यों को मानने वाले थे। इन्होंने दोस्तों कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादी का क्या किया? घोर विरोध किया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। यदि हम इनके शिष्यों की बात करें तो शिष्य इनके गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब जी और माधोदास जी, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके शिष्य थे दादू दयाल जी के जिनका नाम था रज्जब जी, ये दोस्तों आजीवन क्या रहे थे? दूल्हे के भेष में रहे थे। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आजीवन दूल्हे के भेष में रहने वाले जो संत कौन है, तो वो है दोस्तों रज्जब जी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों। नेक्स्ट संत है हमारे रामचंद्र जी। कौन है? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का मूल नाम क्या है दोस्तों? तो मूल नाम है इनका रामकिशन। क्या नाम है? रामकिशन। इनका जन्म कब होता है दोस्तों? तो 1719 ईस्वी में माघ शुक्ल 14 को सोडा गांव कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। इनके यदि पिता का नाम पूछा जाए तो बख्ताराम। ये किस कुल से है? तो दोस्तों वैश्य कुल से हैं, ठीक है। माता का नाम पूछा जाए आपसे तो देव जी है। क्या नाम है? देव जी। यदि इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो गुरु का नाम क्या है दोस्तों? कृपाराम, ठीक है। कृपाराम इनके गुरु का नाम है, ठीक है। 1751 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दांतड़ा गांव मेवाड़ में क्या किया दोस्तों? इन्होंने कहाँ के थे इनके गुरु? तो मेवाड़ के थे। दांतड़ा गांव मेवाड़ के थे। 1751 में गुरु बनाते हैं जिनका नाम है कृपाराम। और कृपाराम कहाँ के हैं? तो दांतड़ा गांव मेवाड़ के रहने वाले हैं। कौन? इनके गुरु कृपाराम। तो आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें गलता जी में दोस्तों 1758 ईस्वी को ये क्या हो जाते हैं? बैरागी हो जाते हैं। यानी कि सारी चीज़ मोह माया मोक्ष सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सारी चीज़ें त्याग देते हैं। क्या बन जाते हैं? बैरागी बन जाते हैं। भीलवाड़ा में दोस्तों इन्होंने निर्गुण भक्ति और प्रेम का क्या दिया? उपदेश दिया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा में इन्होंने निर्गुण भक्ति और प्रेम का क्या देते हैं? ये उपदेश देते हैं। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर कुराड़ा चले जाते हैं। और दोस्तों जो मूर्ति पूजक होते हैं, यानी कि जो सगुण काव्य धारा के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा इनको परेशान किया जाता है। और परेशान करने के कारण ये कहाँ चले जाते हैं? कुराड़ा चले जाते हैं, ठीक है। शाहपुरा से दोस्तों निमंत्रण इनको प्राप्त होता है और उसके बाद में यह है शाहपुरा चले जाते हैं। यानी कि कुराड़ा से दोस्तों इनको शाहपुरा में निमंत्रण प्राप्त होता है और शाहपुरा के निमंत्रण पर ये कहाँ चले जाते हैं? तो शाहपुरा चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शाहपुरा के नरेश थे जिनका नाम था रण सिंह ने इनके रहने के लिए क्या की? एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी क्या करवाया? स्थापित करवाया। तो आपको ध्यान रखना है संत रामचरण जी के लिए
शाहपुरा के नरेश थे जिनका नाम था रण सिंह, उन्होंने एक छतरी का निर्माण करवाते हैं शाहपुरा में, और एक मठ भी क्या करवाते हैं, स्थापित करवाते हैं। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। सन 1798 ईस्वी में शाहपुरा में दोस्तों इनका क्या होता है, क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। जो रामचरण जी है इनका निधन कहाँ हो जाता है, तो शाहपुरा में हो जाता है। इनके आध्यात्मिक उपदेश दोस्तों अणबे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। ये दोस्तों अभी रीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि अणबे वाणी किसका ग्रंथ है, तो रामचरण जी का ग्रंथ है। इन्होंने दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय चलाया। आपको संप्रदाय भी ध्यान में रखने हैं कि राम स्नेही संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया है, तो संत रामचरण जी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की विशिष्ट विशेषता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि फूलडोल जो महोत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों कहाँ, तो वह मनाया जाता है कहाँ पर मनाया जाता है, तो शाहपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, तो फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की क्या है, विशिष्ट विशेषता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय की विशिष्टता है, तो वह है राम स्नेही संप्रदाय की। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसकी 4 प्रमुख शाखाएं थी। ये शाखाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो शाखा है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो संत रामचंद्र जी के द्वारा चलाई गई। एक है दोस्तों रैण नागौर में, जो संत दरियाब जी के द्वारा चलाई जाती है। ये पिछली बार 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, रैण का। सिंहतल पड़ता है दोस्तों बीकानेर में, और ये संत हरि रामदास जी के द्वारा चलाई गई शाखा है। और एक है दोस्तों खेड़ापा, जो पड़ता है जोधपुर में, और ये रामदास जी के द्वारा चलाई गई जो है शाखा है। शाहपुरा भीलवाड़ा संत रामचरण जी, रैण दरियाब जी, इसके अलावा सिंहतल हरि रामदास जी, और खेड़ापा जोधपुर रामदास जी। तो आप हरि रामदास जी और रामदास जी में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, हमेशा हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी जो पूछा गया हाल ही में जो रीट हुई थी उसमें अणबे वाणी के बारे में पूछ लिया गया कि अणबे वाणी जो है किसका ग्रंथ है, तो आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्र जी का ग्रंथ है। और ये चारों के चारों जो शाखाएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जाम्बोजी के बारे में। किसके बारे में, जाम्बोजी के बारे में। संत जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के क्या है दोस्तों, ये प्रवर्तक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म होता है दोस्तों 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, पीपासर, जो कहाँ पड़ता है, नागौर में। नागौर में इनका जन्म होता है, पीपासर गांव में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1451 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम है दोस्तों लोहट जी, यानी कि दोस्तों ये पंवार वंशी क्या है, राजपूत है। इनकी माता का नाम हंसा देवी है। क्या नाम है, हंसा देवी है। क्या नाम है दोस्तों, हंसा देवी है। माता पिता का देहांत हो जाता है दोस्तों इनकी 1483 ईस्वी में रहते हुए। और ठीक है दोस्तों, माता पिता का देहांत हो जाता है 1483 ईस्वी में रहते हुए। सत्संग करते हुए इनके माता पिता का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए इनका सत्संग स्थल, तो सत्संग स्थल समराथल कहाँ पर है, बीकानेर में है। तो आपको ध्यान रखना है इनका सत्संग स्थल कहाँ पर है, बीकानेर में है, समराथल बीकानेर में। बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन 1485 ईस्वी में कहाँ होता है दोस्तों, समराथल में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब होता है, 1485 ईस्वी में। दोस्तों जाम्बोजी जो संप्रदाय है इसमें नियम कितने हैं, तो नियम है दोस्तों 29। कितने नियम है, 29 नियम है। यदि हम बात करें जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। यदि हम इनके देह त्याग की बात करें कि इन्होंने शरीर कब त्यागा, तो 1536 ईस्वी में लालासर गाँव में इन्होंने देह त्यागा। ठीक है, इनकी समाधि कहाँ है, तो तालवा गाँव मुकाम, ये भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, बीकानेर में ही पड़ता है। ठीक है, समाधि कहाँ है इनकी, तालवा गाँव मुकाम, तालवा जिसे बोल सकते हो आप। ठीक है, वहाँ इनकी क्या है दोस्तों, समाधि है। इनका मेला दोस्तों वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो कहाँ होता है, मुकाम तालवा गाँव में ही इनका मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। एक तो होता है दोस्तों फाल्गुन आश्विन में, और एक होता है दोस्तों अमावस्या को। ठीक है, आपको ये सारी की सारी चीज़ें जाम्बोजी के बारे में ध्यान रखनी है। इनका जन्म, पिता, माता पिता का देहांत कब होता है, इनके सत्संग स्थल, बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन, नियम, उपनाम, देह त्याग, समाधि और मेला। इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आपको संत जाम्बोजी के बारे में ध्यान में होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट संत के बारे में, जो आते हैं हमारे जसनाथ जी। कौन है दोस्तों, जसनाथ जी। दोस्तों इन्हें जसनाथी संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो संत जसनाथ जी है।
इनका जन्म होता है दोस्तों 1482 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो ये भी दोस्तों कहाँ होते हैं? कतरियासर बीकानेर में। इनके पिता का नाम हम्बीर जी जानी जाट है और माता का नाम क्या है दोस्तों? रूपा दे है। ठीक है, पिता और माता, पिता का नाम हम्बीर जी जानी जाट और माता का नाम है रूपा दे। इनकी तपोभूमि या कर्मस्थली की यदि हम बात करें तो कतरियासर बीकानेर इनकी तपोभूमि या फिर कर्मस्थली दोनों की दोनों कहाँ हैं? तो कतरियासर बीकानेर में। इनका विशाल मेला आयोजित होता है दोस्तों, जो वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को और चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला क्या होता है दोस्तों? आयोजित होता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला क्या होता है? आयोजित होता है। दोस्तों लोहपांगल नामक तांत्रिक का इन्होंने घमंड क्या किया? चकनाचूर किया। यह भी आपको ध्यान रखना है कि लोहपांगल नामक का एक तांत्रिक था जिसका घमंड चकनाचूर किसके द्वारा किया जाता है? तो संत जसनाथ जी के द्वारा इनका घमंड जो है चकनाचूर किया जाता है। दोस्तों सिकंदर लोदी ने कतरियासर में इनको भूमि क्या दी थी? दान दी थी। सिकंदर लोदी ने कतरियासर में इनको क्या दी? भूमि दान दी संत जसनाथ जी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बो जी का मिलन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनका जसनाथ जी और जाम्बो जी का मिलन कब होता है दोनों का? तो इनका होता है 1500 ईस्वी में। राव लूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी इनके द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? संत जसनाथ जी के द्वारा। ठीक है, राव लूणकर्ण जो बीकानेर के शासक थे दोस्तों, बाद में आगे चलकर बीकानेर के शासक बने ये, तो इनको जो है राजपद पाने का वरदान किसके द्वारा दिया गया? संत जसनाथ जी के द्वारा दिया जाता है। इनके द्वारा जीवित समाधि ली गई दोस्तों का 1506 ईस्वी में, है ना, और आश्विन शुक्ल सप्तमी को। इन्होंने 24 वर्ष की अल्प आयु में क्या ली दोस्तों? समाधि ली। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवित जो है समाधि लेने वाले संत कौन है? तो एक संत का नाम आता है जिसका नाम है जसनाथ जी। कब ली? 1506 में ली, आश्विन शुक्ल सप्तमी को ली और 24 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने समाधि ली थी। इनके उपदेश की बात करें दोस्तों, इनके उपदेश से सिम्बुदड़ा में और कोंडा नामक ग्रंथों में क्या है? संकलित है। सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में इनके उपदेश क्या है? संकलित है। तो ये सारी जितनी भी जानकारी है दोस्तों, ये है संत जसनाथ जी की। तो आपको ध्यान में रखना है संत जसनाथ जी को। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों लालदास जी। नेक्स्ट संत है हमारे लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं। इनका जन्म होता है दोस्तों 1504 ईस्वी में। जन्म कब? 1504 ईस्वी में। श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो धौलीधूप अलवर में इनका जन्म होता है। यदि आपसे पूछा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कि लालदास जी संप्रदाय का संबंध जो है किस जिले से है, तो वो है दोस्तों अलवर से। ठीक है, किस गांव से है? तो धौलीधूप अलवर से है। इनके पिता का नाम है चांदमल, माता का नाम है समदा। तो माता पिता का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि पिता का नाम क्या? चांदमल, माता का नाम क्या दोस्तों? समदा। ठीक है, इनके जो है दीक्षा किसके द्वारा दी जाती है इनको, या फिर इन्होंने किन से जो है दीक्षा ली थी? तो फ़कीर गदन चिश्ती जो तिजारा अलवर के थे दोस्तों, फ़कीर गदन चिश्ती इनको क्या देते हैं? दीक्षा देते हैं। और इनकी कुटिया कहाँ पर बनी हुई है? तो सिंह शिला पहाड़ बागोली गांव अलवर में इनकी क्या बनी हुई है? कुटिया बनी हुई है। तो कुटिया भी ध्यान में रखोगे आप। और दीक्षा किसके द्वारा दी जाती है इनको, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। मेव मुसलमान दोस्तों इनको क्या मानते हैं? तो पीर मानते हैं। मेव जो मेवात क्षेत्र में जो भी मुसलमान रहते हैं वो इनको क्या मानते हैं दोस्तों? पीर मानते हैं। मेवात क्षेत्र दोस्तों अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो मेव मुसलमान जो मेवात क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान हैं वो इनको क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। इनका यदि मुख्य ग्रंथ की बात करें तो मुख्य ग्रंथ है दोस्तों इनका लालदास जी की चेतावनियाँ। तो आप मुख्य ग्रंथ को भी ध्यान में रखोगे। क्या नाम है? तो लालदास जी की चेतावनियाँ। ठीक है, इन्होंने दोस्तों नैतिक शुद्धि पर बल दिया। किस पर? नैतिक शुद्धि पर इन्होंने बल दिया। और हिंदू और मुसलमान दोनों को अच्छाइयों का क्या दिया दोस्तों? इन्होंने संदेश दिया। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदू व मुसलमान दोनों को अच्छाइयों का क्या देते हैं? संदेश देते हैं। इनका दोस्तों निधन हो जाता है कब? 1648 में नगला जहाज कहाँ पर? भरतपुर में। और 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका क्या होता है? निधन होता है। ठीक है, कब होता है? तो 108 वर्ष के जब ये हो जाते हैं उसके बाद में इनका क्या होता है? निधन होता है। और 1648 नगला जहाज भरतपुर में इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। इनकी समाधि की बात करें हम, समाधि कहाँ पर है? शेरपुर में है समाधि दोस्तों इनकी। ठीक है, और मेला कहाँ बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है दोस्तों आश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। तो मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, आश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा को। ठीक है, तो आप ये सारी की सारी जानकारी लालदास जी के बारे में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ये जो मैटर है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सफिशिएंट है, कहीं से भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप नोट्स बनाइए और उनका रिवीजन कीजिए बस बार बार। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों आते हैं संत मावजी।
कौन है दोस्तों? संत मावजी। संत मावजी को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। संप्रदाय कौन सा है इनका? तो निष्कलंकी संप्रदाय है। यदि आपसे पूछा जाए कि निष्कलंकी संप्रदाय किसके द्वारा जो है चलित है, तो संत मावजी के द्वारा चलित है। ठीक है। इनका जन्म कब होता है? तो 1714 ईस्वी में सांवला गांव डूंगरपुर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। जन्म 1714 ईस्वी में सांवला गांव डूंगरपुर में क्या होता है? इनका जन्म होता है। इनके द्वारा दोस्तों तपस्या की गई थी 12 वर्ष की आयु में माही व सोम नदी पर। कहाँ पर? माही व सोम नदी के जो तट पर क्या की गई थी? 12 वर्ष की आयु में तपस्या की गई थी। इनको दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और वहीं पर दोस्तों बेणेश्वर धाम की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, बेणेश्वर धाम की स्थापना कहाँ कर दी जाती है? ठीक है, तो कर दी जाती है दोस्तों डूंगरपुर में। ठीक है, संवत 1784 में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। माघ शुक्ल 11 का दिन होता है और गुरुवार का वार होता है। ठीक है, और वहीं पर बेणेश्वर धाम की इनको स्थापना कर दी जाती है। जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है उस दिन ही बेणेश्वर धाम की स्थापना क्या है? कर दी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो मुख्य मंदिर आपको ध्यान रखना है सांवला गांव। क्या दोस्तों? सांवला गांव डूंगरपुर में। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों मावजी की शंख गदा चक्र पदम सहित घोड़े पर सवार क्या है? मूर्ति है। तो आपको ध्यान रखना है, शंख गदा चक्र पदम पर सहित घोड़े पर सवार मूर्ति कहाँ है? संत मावजी की। तो आपको ध्यान में रखना है सांवला गांव डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? सांवला गांव डूंगरपुर में इनकी मूर्ति है। यदि हम मेले की बात करें तो माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला भरता है। ठीक है, कब भरता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को क्या भरता है दोस्तों? मेला भरता है। ठीक है, या फिर आप कह दीजिए माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। ठीक है, तो बेणेश्वर मेला कब भरता है? तो माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। धर्मोपदेश में सभी जाति शामिल। इनके द्वारा दोस्तों धर्मोपदेश में सभी जाति शामिल की गई है। लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि, लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से इनके द्वारा कागज मंगवाया जाता है और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की क्या करते हैं दोस्तों? ये रचना करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको और अन्य किसी किताबों में नहीं मिलेगी, ये केवल RBSC की बुक्स में दे रखी है दोस्तों कि धर्मोपदेश में सभी जाति इनके द्वारा शामिल कर ली जाती है। और लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से इनके द्वारा कागज मंगवाया जाता है और उस कागज से जो है 5 बड़े ग्रंथों की क्या की जाती है? रचना की जाती है। जिसमें ग्रंथों में छंद कितने हैं? तो 72,96,000 छंद होते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों शैली कौन सी है? तो वाद विवाद शैली में उनको जो है रचित किया जाता है। और दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? तो चोपड़ा कहलाते हैं। जो ये छंद है और शैली है दोस्तों ये क्या कहलाती है? तो चोपड़ा कहलाती है। और दोस्तों ये चोपड़ा है जो दीपावली को बाहर निकाले जाते हैं। दीपावली के दिन कहाँ निकाले जाते हैं? तो बाहर निकाले जाते हैं। और दोस्तों संत मावजी को विष्णु का 10वां अवतार या फिर इन्हें कल के अवतार भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि संत मावजी किस संप्रदाय से है, जन्म, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति, मुख्य मंदिर, मेला। ठीक है, और इनको जो है दान राशि किसके द्वारा दी गई और कागज कहाँ से मंगवाया गया और कितने ग्रंथों की इनके द्वारा रचना की गई, ग्रंथों में जो है छंद कितने हैं, शैली कौन सी है, और वो जो है चोपड़ा, छंद और शैली दोनों मिलकर क्या कहलाए? चोपड़ा कहलाए। चोपड़ा कब निकाले जाते हैं? दीपावली को बाहर निकाले जाते हैं और इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है और कल के अवतार भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों संगलिया धूनी। संगलिया धूनी के बारे में दोस्तों अन्य किताबों में नहीं मिलता है, ये केवल RBSC की बुक में दे रखा है। तो ये जब RBSC की बुक में दे रखा है तो दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। संगलिया धूनी की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है? तो सीकर से संबंधित है। ठीक है, सीकर जिले की धौंध तहसील के संगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। सर्वंगी संप्रदाय का क्या है दोस्तों? प्रमुख केंद्र है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 में की गई थी। कब की गई थी? 1649 में लक्कड़दास महाराज के द्वारा सर्वंगी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहिब है। यहाँ के जो अनुयायी है दोस्तों उनका मुख्य अभिवादन क्या है? जय साहिब है, यानी कि जय साहिब, वो जय साहिब बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अभिवादन क्या है? जय साहिब है। आश्रम में प्रत्येक माह की मावस और पूर्णिमा को यहाँ पर क्या होता है? सत्संग होता है। आश्रम में प्रत्येक माह की यानी कि प्रत्येक महीने की जो मावस, अमावस्या या और पूर्णिमा यानी कि 15-15 दिन में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर सत्संग होता है, मावस को और पूर्णिमा को। ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आश्रम द्वारा
बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, इस महाविद्यालय की स्थापना हेतु राष्ट्रपति के आर नारायणन द्वारा इस आश्रम के पीठाधीश्वर खीवाराम को सम्मानित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि के आर नारायणन द्वारा पीठाधीश्वर खीवाराम को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। जात पात के स्थान पर मानव मात्र की समानता में दोस्तों यहाँ पर विश्वास कायम करने की कोशिश की गई है। तो आपको ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है संगलिया धोनी के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों मीराबाई से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये तो आप पे आता ही होगा। चलिए फिर भी बात कर लेते हैं। 16वीं सदी की महान संत है मीराबाई। को क्या है दोस्तों, 16वीं सदी की क्या है, एक महान संत है जिसे राजस्थान की मीरा और राजस्थान की राधा उपनाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की मीरा कौन है, तो मीराबाई, और राजस्थान की राधा कौन है, तो वो भी है मीराबाई। इनका जन्म होता है दोस्तों 1498 ईस्वी में कुड़की पाली में। कहाँ होता है, कुड़की पाली में इनका 1498 में क्या होता है, जन्म होता है। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों, रतन सिंह है, और दादा का नाम क्या है दोस्तों, राव दूधा है। पिता का नाम रतन सिंह जो मेड़ता के क्या थे दोस्तों, राठौड़ थे, और बाजोली के क्या थे, जागीरदार थे। और राव दूधा के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है दोस्तों मेड़ता नागौर में। ठीक है, तो मीराबाई का लालन पालन कहाँ होता है, तो मेड़ता नागौर में होता है। जन्म कहाँ होता है, कुड़की पाली में होता है। और इनका ससुराल कहाँ है दोस्तों, तो ससुराल है दोस्तों मेवाड़ में। ठीक है, इनका विवाह किसके साथ होता है, तो 1516 ईस्वी में राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनका क्या होता है, विवाह होता है। तो यानी कि पति कौन है इनके, तो भोजराज इनके पति है। ठीक है, यदि ससुर की बात करें तो इनके ससुर कौन है, तो राणा संगा इनके ससुर है। इनका विवाह कब होता है, तो 1516 ईस्वी में होता है। ठीक है, अंतिम समय इन्होंने कहाँ बिताया, तो 1547 ईस्वी में द्वारका के डकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में ये चली जाती है। द्वारका पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, तो अंतिम समय गुजरात में बिताती है। ठीक है, डकोर नामक स्थित जो है रणछोड़ मंदिर में। मीराबाई की पदावली प्रसिद्ध है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मीराबाई की कौन सी जो है क्या प्रसिद्ध है, तो पदावली प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति कौन सी है दोस्तों, तो इनकी भक्ति है माधुर्य भाव की। ठीक है, भक्ति कौन सी है, माधुर्य भाव की। और ये श्री कृष्ण की जो है अनन्य भक्त थी। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर देने का क्या किया, प्रयास किया। तो इनके ज्येष्ठ थे दोस्तों कौन, विक्रमादित्य। इन्होंने क्या किया दोस्तों, मीराबाई को जहर देने का क्या किया, प्रयास किया। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि हम दोस्तों इनकी कहानी को लेकर वार्तालाप करने लग जाएंगे तो समय जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। हम फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। फालतू में ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है आपको फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें दोस्तों संत रानाबाई। संत रानाबाई दोस्तों राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। राजस्थान की प्रथम मीराबाई, जिसे राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, तो संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। इनका जन्म होता है दोस्तों हरनावा मारवाड़ में। ठीक है, हरनावा पड़ता है दोस्तों नागौर में। ठीक है, तो वो भी मारवाड़ का ही हिस्सा है। तो हरनावा मारवाड़ में। पिता है दोस्तों इनके रामगोपाल, माता गंगाबाई। यदि हम इनके गुरु की बात करें तो चतुर्दास जो पालड़ी के हैं। और दोस्तों इन्होंने भक्ति किसकी की, तो इन्होंने भी भक्ति किसकी की, कृष्ण की। ठीक है, इनका जन्म जो है दोस्तों बैसाख शुक्ल तृतीया 1504 ईस्वी में, और इनका जन्म जाट परिवार में होता है। ठीक है, हरनावा जो पड़ता है नागौर में, मारवाड़ क्षेत्र में ही आता है। इन्होंने जीवित समाधि ली 1570 ईस्वी में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को, और 66 वर्ष की आयु में ये जीवित समाधि लेती हैं। प्रतिवर्ष इनका विशाल मेला लगता है। मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। तो आपको सारी की सारी जानकारी संत रानाबाई के बारे में ध्यान में होनी चाहिए, जिन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट संत आते हैं दोस्तों। अन्य संतों में यदि हम बात करें, ये सारे के सारे जितने हमने पहले पढ़े दोस्तों, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट संत है। अक्सर वहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है हर बार एग्जाम में, लेकिन कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अन्य संतों में बात करें हम संत रज्जब जी। इनका जन्म सांगानेर जयपुर में होता है, और कब होता है, 16वीं सदी में होता है। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु हैं दोस्तों दादू दयाल जी। इनका ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ है इनका सर्वंगी और रज्जब बाणी।
यदि हम इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ कहाँ है दोस्तों, सांगानेर है। आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है दोस्तों, इन्होंने आजीवन दूल्हे के भेष में रहे। किसके भेष में रहे, आजीवन दूल्हे के भेष में ये रहते हैं, आजीवन दूल्हे के भेष में ये रहते हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट जो संत है दोस्तों, भक्त कवि दुर्लभ जी। क्या नाम है, भक्त कवि दुर्लभ जी। इनका जन्म विक्रम संवत 1753 में, विक्रम संवत में यदि आप 57 घटा दोगे दोस्तों तो ईस्वी आ जाएगी, ठीक है। तो विक्रम संवत 1753 में बागड़ क्षेत्र में, बागड़ दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है बागड़ क्षेत्र में इनका जन्म होता है। इनका जो कार्य क्षेत्र रहता है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर रहता है। और दोस्तों इनका उपनाम की बात करें तो इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं, तो भक्त कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इनका उपनाम राजस्थान का नरसिंह। चलिए बात करें नेक्स्ट बात करें दोस्तों संत जयमलदास जी। संत जयमलदास जी इनके गुरु हैं दोस्तों इनके माधोदास जी, और राम स्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत रहे हैं कौन, माधोदास जी, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है कि इनका भी संबंध दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय से है। तो संत जयमलदास जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए बस दोस्तों। संत हरिदास निरंजनी, इन्होंने दोस्तों निरंजनी संप्रदाय चलाया। जन्म है दोस्तों इनका 1455 ईस्वी कापड़ोद नागौर में। इनके मूल नाम की बात करें तो हरि सिंह शांखला, ध्यान रखना है आपको, हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह शांखला है। इन्होंने आजीविका हेतु दोस्तों जो भक्ति का मार्ग अपनाया, आजीविका चलाने हेतु किसका मार्ग अपनाया, तो भक्ति का मार्ग अपनाया। और महात्मा गांधी के संपर्क में आने से इनका हृदय जो क्या है दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। तो आपको ये सारी की सारी बातें हरिदास निरंजनी के बारे में ध्यान में रखना है, ठीक है। जन्म कब होता है, मूल नाम क्या है, आजीविका के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, और महात्मा गांधी के संपर्क में आने से इनका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पीर फखरुद्दीन। किसकी, पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। कहाँ है, गलियाकोट डूंगरपुर में है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर माने जाते हैं, और इनका प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ है, तो प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है पीर फखरुद्दीन के बारे में। इसके अलावा नरहड़ के पीर, ठीक है, जिन्हें शक्कर वाले बाबा या शक्कर वाले पीर के नाम से जाना जाता है। इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। उपनाम हजरत शक्कर पीर, और इन्हें बागड़ के धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बागड़ के नहीं दोस्तों, बांगड़ के धनी। क्या कहा जाता है, बांगड़ के धनी कहा जाता है। यदि हम इनके शिष्य की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती इनका शिष्य हुआ करता था, ठीक है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों अकबर का एक पुत्र था जिसका नाम था सलीम भी दोस्तों अकबर जो है शेख सलीम के नाम पर जो है अकबर अपने पुत्र का नाम सलीम रखते हैं, जिसका आगे चलकर नाम क्या हो जाता है, जहांगीर हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर अकबर जी ने जो है जहांगीर का नाम सलीम रखा था। इनका उर्स दोस्तों जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है, ठीक है, या फिर लगता है। इनका उर्स जन्माष्टमी के दिन लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें बहुत समय लगता है इस प्रकार की वीडियो बनाने में, और कम समय में जो है अधिक से अधिक देना ये बहुत बड़ी जो है अपने आप में एक संकल्पना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम हमारे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।